पीएम मोदी का मलेशिया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा के दौरान कुआलालंपुर पहुंचे। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आज भरोसा भारत की सबसे मजबूत मुद्रा बन गया है। इस यात्रा का उद्देश्य रक्षा और आर्थिक संबंधों को और गहरा करना है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता। केंद्र सरकार ने अमेरिका के साथ एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने इसे मेक इन इंडिया और रोजगार के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। हालांकि कांग्रेस ने इसे किसानों के हितों के साथ समझौता करार दिया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की जीत। भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के हरारे में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। ग्रास रूट क्रिकेट में भारत का दबदबा एक बार फिर साबित हुआ। सोने की कीमतों में भारी उछाल। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में एक ही दिन में 2,890 रुपए की रिकॉर्ड तेजी देखी गई। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में 24 कैरेट सोने के दाम 1,56,000 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गए हैं। निवेशकों ने इस तेजी को बाजार में विश्वास की वापसी माना है। चांदी की कीमतों में सुधार। पिछले कुछ दिनों की भारी गिरावट के बाद चांदी की कीमतों में भी सुधार दर्ज किया गया। चांदी 10,000 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 2,85,000 रुपए के स्तर पर वापस आ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये तकनीकी सुधार निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका है। T20 वर्ल्ड कप में सूर्या का धमाका। T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में भारत ने अमेरिका को रोमांचक मुकाबले में हराया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों पर नाबाद 84 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। सूर्या अब T20I में सबसे ज्यादा 17 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रूस में भारतीय छात्रों पर हमला। रूस के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में चाकूबाजी की घटना में 4 भारतीय छात्र घायल हो गए। विदेश मंत्रालय इस मामले में रूसी अधिकारियों के संपर्क में है और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में एम्बुलेंस हड़ताल। हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इसके कारण राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। सरकार और कर्मचारियों के बीच वार्ता फिलहाल बेनतीजा रही है। समग्र शिक्षा 3.0 की शुरुआत। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा को डिजिटल लर्निंग और नई शिक्षा नीति NEP के अनुरूप ढालने के लिए समग्र शिक्षा 3.0 पर परामर्श शुरू किया है। इसका मुख्य फोकस शिक्षकों के कौशल विकास और स्मार्ट क्लासरूम पर होगा। राज्यों से इस पर सुझाव मांगे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिबद्धता। भारत ने 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक देय राशि के रूप में $35.18 मिलियन का भुगतान समय पर कर दिया है। इसके साथ ही भारत UN ऑनर रोल में शामिल हो गया है। यह वैश्विक सहयोग के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूपी के सीएम का व्यापार समझौते पर बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे भदोही के कालीन और वाराणसी के सिल्क उद्योग को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलेगी। जीरो ड्यूटी बेनिफिट से निर्यातकों को लाभ होगा। यूपीएससी नियमों में बदलाव। सरकार ने सेवारत IAS और IFS अधिकारियों के दोबारा परीक्षा देने पर रोक लगा दी है। नए नियमों के अनुसार अब अधिकारी पद पर रहते हुए सिविल सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसका उद्देश्य प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना है। केरल में NPR पर रोक। केरल सरकार ने केंद्रीय बजट आवंटन के बाद राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की प्रक्रिया को रोकने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार का तर्क है कि इससे आम जनता में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो सकता है। यह मामला अब केंद्र और राज्य के बीच टकराव का कारण बन सकता है। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप ओपनर से बाहर। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। बताया जा रहा है कि उनकी फिटनेस को लेकर BCCI कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सिराज और अर्शदीप ने उनकी अनुपस्थिति में गेंदबाजी की कमान संभाली। तटरक्षक बल को राष्ट्रपति पदक। जोगिंदरनगर के अरुण कुमार भारद्वाज को भारतीय तटरक्षक बल में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। उनकी बहादुरी और समुद्र में तस्करी रोकने के प्रयासों की सराहना की गई है। इस सम्मान से उनके गृह राज्य हिमाचल में खुशी का माहौल है। माओवादी नेता L प्रभाकर राव ढेर। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान खूंखार माओवादी नेता L प्रभाकर राव मारा गया। राव लंबे समय से पुलिस की रडार पर था और कई बड़ी घटनाओं में शामिल था। सुरक्षा बलों के लिए इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में खुशियां। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई चीता आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसे भारत के चीता प्रोजेक्ट की बड़ी कामयाबी बताया है। अब पार्क में चीतों की कुल संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
इस्लामाबाद में बम धमाका। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद के पास हुए आत्महत्या हमले के सिलसिले में 3 संदिग्धों को पेशावर से गिरफ्तार किया गया है। हमले में कई लोगों की जान जाने की खबर है। सुरक्षा एजेंसियां नेटवर्क की जांच कर रही हैं। यूक्रेन रूस युद्ध समाप्ति की उम्मीद। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संकेत दिया है कि अमेरिका द्वारा शांति वार्ता के दबाव के चलते जून तक युद्ध समाप्त हो सकता है। वैश्विक समुदाय इस बयान को शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रहा है। हालांकि जमीनी हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। मोहम्मद सिराज का T20 सपना। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने चयन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह एक सपने जैसा है। उन्होंने बताया कि वह फुटबॉल मैच देखने स्पेन जाने वाले थे, तभी कप्तान सूर्य का फोन आया। टीम में उनकी वापसी ने वर्ल्ड कप अभियान को मजबूती दी है। दिल्ली में कोहरे और ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने 8 फरवरी को दिल्ली NCR में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रहने के कारण यातायात प्रभावित हो सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों की ठंड पर दिख रहा है। समुद्र में तेल तस्करी का भंडाफोड़। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय तेल तस्करी गिरोह का पर्दाफोड़ किया है। समुद्र के बीचों बीच अवैध रूप से तेल का हस्तांतरण करते हुए एक विदेशी जहाज को पकड़ा गया है। मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की गई है। मणिपुर में फिर तनाव। मणिपुर के कुछ इलाकों में छिटपुट हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं पर पहली बार अस्थायी रोक लगा दी है। सरकार शांति बहाली के लिए नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से बात कर रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मतदाता सूची सुधार के लिए 1 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है। अभी भी 5% सुनवाई पेंडिंग है, जिसे जल्द पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल। घरेलू क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी अब अपने अंतिम चरण में है। 8 फरवरी को क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें मुंबई और कर्नाटक जैसी टीमें आमने सामने हैं। युवा खिलाड़ी IPL 2026 से पहले अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।